नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो इससे पहले देखिए हमने जो पीयूष ग्रंथि है उससे स्रावित होने वाले हार्मोनों के बारे में जाना था और हमने ये भी बताया था कि कितने हार्मोन कैसे-कैसे स्रावित होते हैं। लगभग जो मोस्ट हार्मोन हैं उनका हमने कार्य और उनका सब कुछ डिस्क्रिप्शन कर लिया हुआ था। अब देखिए क्या है, अब हम और भी जो बचे हुए हैं उस हार्मोन के बारे में भी बताते हैं। अगर इससे पहले अगर आपने साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम यहाँ पर आपको सबसे सरल भाषाओं में बताएँगे। आपको चाहे कितना भी कम आता हो, चाहे कुछ भी नहीं आता हो, तब भी आपको क्या है इसमें समझ में आएगा। आपका बेसिक से हम यहाँ पर चीज़ें बताने वाले हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा जो रह गया है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्या नाम है दोस्तों उसका नाम? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ही मोस्ट प्रकार का जो हार्मोन है ये दोस्तों। चलिए हम इसको समझते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन समझने से पहले चलिए हम करते हैं कलर चेंज और यहाँ पर हम लेते हैं अलग अलग कलर को, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं ये वाला कलर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम। अब देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या है, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का देखिए काम क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए ये क्या करता है कि जब मतलब व्यक्ति का जन्म मतलब जब क्या होता है, जो गर्भाशय है, ठीक है। ये इसका काम क्या है, गर्भाशय को संकुचित करना। इसका काम क्या है, गर्भाशय को संकुचित करना, ठीक है। तो इस स्थिति में देखिए क्या होता है, जब गर्भाशय संकुचित होता है तब क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। अब देखिए इस स्थिति में जब ये बच्चे का जन्म होगा तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम हो जाता है, इसको बोला जाता है जन्म हार्मोन। क्या बोला जाता है इसको? जन्म हार्मोन या बर्थ हार्मोन बोला जाता है। जन्म हार्मोन या बर्थ हार्मोन क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसका दूसरा काम देख लीजिए आप। इसका दूसरा काम देख लीजिए। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, आपका दुग्ध श्रावण को प्रेरित करता है। मतलब क्या करता है, ये दुग्ध श्रावण को क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है दोस्तों। यह क्या काम करता है, दुग्ध श्रावण को प्रेरित करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो नवजात शिशु की माँ होती है, ठीक है। जो नवजात शिशु होता है उसको दुग्ध स्रावण को प्रेरित करने का काम क्या होता है, किसका काम होता है आपका? इसका काम होता है, ठीक है। इस वजह से इसको देखिए क्या बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दुग्ध निष्कासन हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए आपने देखा होता है कभी क्या होता है कि कोई गाय भैंस होती है, ठीक है ना। कभी क्या होता है, कोई जो गाय भैंस होती है, ठीक है ना, उसमें क्या हो जाता है, या तो उसका मतलब जो बछड़ा है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो मतलब ऐसे में दूध दोहने में क्या होती है, दिक्कत आती है। तो लोग क्या करते हैं, उसको एक इंजेक्शन देते हैं। उसको क्या देते हैं दोस्तों, उसको इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। उसको देते हैं इंजेक्शन। वो इंजेक्शन किसका होता है दोस्तों? वो इंजेक्शन होता है आपका ऑक्सीटोसिन का। किसका होता है वो इंजेक्शन? ऑक्सीटोसिन का। तो फिर क्या होता है, वो उससे दुग्ध उसमें क्या हो जाता है, उनके थनों में आ जाता है और वो आसानी से उसको दोहने देते हैं, ठीक है। तो ये होता है ये। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, ये इसका भी काम करता है। अगर हम देखें दूसरा और देखें तो इसका एक और भी काम है। ये देखिए क्या होता है, इसको एक बोला है प्रेम हार्मोन भी बोला जाता है। इसको देखिए दोस्तों क्या बोला जाता है, इसका नाम प्रेम हार्मोन भी है। क्यों है प्रेम हार्मोन या आलिंगन हार्मोन? क्या? आलिंगन हार्मोन। ऐसा क्यों बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें जब ये जब मतलब नवजात शिशु का जन्म होता है तो उन्हीं में आपका पता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उनमें जो बच्चों से प्रेम है, जो बच्चों से प्रेम है, ठीक है, और जो वात्सल्य है अपने बच्चों के प्रति, वो किसकी हार्मोन की वजह से आता है? इसी हार्मोन की वजह से आ जाता है, ठीक है। तो यही कहा जाता है कि देखिए ये कितना भी जो मतलब जो महिलाएं होती है कितनी भी तेज तर्रार हों, ठीक है, वो जब वो मतलब क्या हो जाती है, जब वो मतलब बच्चे की माँ बनती तब उनमें जो आपका वात्सल्य जो प्रेम हार्मोन है अपने आप क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, प्रेम हार्मोन भी
कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आप हम देखते हैं तो शुरुआत से ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये गर्भाशय को संकुचित करता है, बच्चे के जन्म के बाद दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इसको बर्थ हार्मोन या जन्म हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों हम अगर बात कर लें इसकी, ये क्या करता है, ये नवजात उनमें क्या जो आपकी जो माता है उनमें क्या करता है, दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो गाय भैंस हैं उनमें अगर दूध नहीं निकल रहा है तो उसको या लगाने नहीं दे रही है तो उसके श्रावण के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। तो इस वजह से मतलब क्या होता है, वो दुग्ध स्रावण प्रेरित हो जाता है। दूसरा क्या है, महिलाओं में जब मतलब ये क्या होता है, इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, प्रेम हार्मोन मतलब बच्चों के प्रति प्रेम वात्सल उनको, तो उनके प्रति जो अपनापन हो जाता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, प्रेम हार्मोन या आलिंगन हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें देखिए, ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब आपको जहाँ पर जो चीज़ समझ में नहीं आई है आप कमेंट कर दीजिए और उस पर हम आपको और सरल शब्दों में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी कमेंट कर दीजिए। चलिए, आप देखते रहिए साइंस गैलेक्सी चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।